मेरे सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। है उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। माई आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बरसा रही होगी। तो आज मैं आप सभी को गुरु पूर्णिमा के ऊपर कुछ उपाय लेके आई हूँ। बड़े ही चमत्कारी, बड़े ही सटीक, बड़े ही कारगर और बहुत तीव्र काम करने वाले उपाय हैं। ये समय बार बार नहीं आने वाला, क्योंकि ये योग कई सालों में बना है। बहुत तीव्र योग है, बहुत तेज़ योग है, बहुत ही अच्छा योग बना है। योग इतना अच्छा है कि अगर आप अपने गुरु के पास नहीं भी जाना चाहते तो भी आप जाओ, नहीं जा पा रहे हो तो भी कोशिश करो कि आप अपने गुरु तक पहुँचो, क्योंकि ये समय दोबारा आना बहुत समय के बाद आएगा। क्योंकि वैसे भी गुरु पूर्णिमा 1 साल बाद आएगी, तो आप अपने गुरु के पास पहुँचे, लेकिन ये तिथि बार बार नहीं आएगी। जो तिथि अब की बार बन रही है, जो योग अब की बार बन रहा है, वो दोबारा नहीं आएगा इतना जल्दी। तो आप सभी एक काम करें कि अपने गुरु के पास ज़रूर पहुँचें, जल्द से जल्द। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि जिन भी मेरे बहन भाइयों के पास गुरु नहीं है, तो वो अपना गुरु ज़रूर बनाएं। गुरु पूर्णिमा पे गुरु दीक्षा लें, लेकिन सबसे पहले गुरु बनाए, कहते हैं ना, पानी पिए छान के और गुरु बनाए जान के। ठीक है, तो आप एक अच्छा, सच्चा और बढ़िया गुरु देखकर अपना गुरु बनाएं। ठीक है, गुरु क्यों ज़रूरी होता है? आज मेरे शिष्य ने ही, मेरी महामाई के शिष्य ने पूछ लिया कि गुरु क्यों ज़रूरी होता है। तो मैं आज आपको बता दूं कि गुरु क्यों ज़रूरी होता है। अब मान लो आपने एक नया मकान बनाया और उसमें करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन उसमें लाइट का कनेक्शन नहीं दिया, है ना? तो क्या वो घर चमकेगा? नहीं। क्या वो करोड़ों आपके चमकेंगे, दिखेंगे? नहीं। उसके अंदर जब तक आप लाइट नहीं लगाओगे तो वो घर नहीं चमकेगा। ऐसे ही हमारा जीवन है कि चाहे हम करोड़पति के घर में जन्म ले लें, जब तक हमारे पास गुरु नहीं है अच्छा सच्चा, तो हमारा जीवन नहीं चमक सकता। तो गुरु बनाना बहुत ज़रूरी होता है अपने जीवन के लिए। गुरु चाहे आपके लिए कुछ भी कह दे, कुछ भी बोल दे, कैसा भी कटु वचन बोल दे, लेकिन शिष्य को कभी अपने गुरु के प्रति कभी गलत वचन नहीं बोलने चाहिए, कभी गलत वर्ड नहीं बोलने चाहिए। मैं तो ये कहूँगी, कोई बात नहीं, अगर गुरु आपके लिए कुछ कह रहा है तो उसमें भी कुछ भलाई है, आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। कभी अपने गुरु के लिए निंदा मत करना, किसी के सामने, किसी के पीछे। आप पीठ पीछे उनकी बुराई कर दोगे, आप पीठ पीछे उनका कुछ भी कर लोगे, लेकिन आपके गुरु ने नहीं देखा। लेकिन जो सबसे बड़ा ऊपर गुरु बैठा है, वो आपका सब कुछ देख लेता है, वो आपका सब कुछ पहचान जाता है, जान जाता है। ठीक, तो इसलिए आप गुरु की कभी निंदा ना करें। मैं तो यही कहूँगी, आगे आपकी इच्छा, जैसा आपका मन करे, क्योंकि आज के समय में समझाने वाला, फ्री में ज्ञान देने वाला पागल है। जैसे कि भंडारे का खाना, आप जहाँ 2 पूरी की भूख होगी ना, वहाँ पे 2 पूड़ियों की जगह आप 4 पूड़ियाँ लेंगे। ठीक है, और अगर वही खाना अगर आप होटल में खा रहे होंगे, तो जहाँ आपको 2 की भूख होगी ना, तो वहाँ पे पहले 1 ही रोटी मंगाएंगे। आप ये बोलेंगे कि नहीं भैया, पहले 1 ला के दीजिए सर, उसके बाद दूसरी रोटी हम आपसे मंगाएंगे, या दूसरी सब्जी हम आपसे मंगाएंगे, या कुछ और एक्स्ट्रा हम आपसे तभी मंगाएंगे, है ना? तो ऐसा ही ज्ञान होता है कि जहाँ फ्री का ज्ञान मिल रहा हो तो उसकी कद्र नहीं होती, और जहाँ पैसों से मिल रहा हो उसकी कद्र होती है। लेकिन ये बहुत गलत होता है, इसे सोचिए और समझिए। अब चलते हैं हम अपने उपाय की तरफ। कि एक तो सबसे बड़ा वीरवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार बहुत बड़ा वार है, जो कि गुरुवार होता है, गुरु का वार होता है, विष्णु भगवान जी का होता है, सत्यनारायण भगवान जी का होता है, जो कि सबसे पहले हमारे सत्यनारायण भगवान ही हमारे गुरु होते हैं। देवों के देव भी गुरु हमारे सत्यनारायण भगवान होते हैं, विष्णु भगवान होते हैं। कहते हैं ना कि विष्णु भगवान एक ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु हैं कि वो आपको, भोले बाबा भी जब वो बैठे थे तो उनके थ्रू उन्होंने आप तक ये ज्ञान पहुंचाया। मतलब कि जो ये कलयुग है, इस कलयुग के समय में आप तक ज्ञान यही दे सकते हैं। और तो सबसे बड़ा दिन गुरुवार, ठीक है, सबसे बड़ा दिन गुरुवार का है, इसीलिए ये तिथि, ये योग बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा दिन है। तारीख भी 10 है, तो 0 की कोई मान्यता नहीं करते हैं। 1 यानी कि 1 सबसे लकी नंबर होता है। दिन गुरुवार है,
पूर्णिमा का दिन है, बहुत अच्छा योग है। तो सभी अपने अपने गुरु तक पहुँचे, सभी अपने अपने गुरु का आशीर्वाद लें, वहाँ पहुँचे। अब मैं बताती हूँ कि आप सभी को गुरु पूर्णिमा पे क्या करना चाहिए, जो आपको आपके गुरु का संपूर्ण आशीर्वाद आपको मिले और आपकी हर समस्या ख़त्म हो जीवन की। क्योंकि गुरु के पास से आपके लिए बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो गुरु के थ्रू आपकी समस्या ख़त्म हो जाती हैं। गुरु मंत्र या गुरु दीक्षा लेने से ही बहुत फ़र्क हो जाता है। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग उठना होगा। उसके बाद आपको उठ के अपने घर को साफ़ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके, गंगा जल छिड़क के, मेन दरवाजे पे बिल्कुल एकदम साफ़ सज्जा करके, उसके बाद आपको स्नान के लिए जाना होगा। स्नान के वाले जो पानी है, स्नान वाल करने के लिए जो पानी आपने रखा है, उसमें आपको गंगा जल, हल्दी और थोड़ा सा चंदन आप पीला डाल दें। उसके बाद उस जल से स्नान करें। उसके स्नान करते वक्त आपको मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। जैसे ही आप उठेंगे तब से ही आपको मानसिक जप करता रहना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है। जिनके पास अपने गुरु मंत्र हैं तो वो गुरु मंत्र का मानसिक जप करते रहें। अगर गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करते रहें। ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना होगा, स्नान से फ्री होने के बाद आपको अपने मंदिर की साज सज्जा करनी है। उसमें गंगा जल छिड़कना है, हल्दी डाल के गंगा जल छिड़कना है, ये ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद आपको सभी देवी देवताओं को, अगर कोई भाई हैं तो देवी को छोड़ के और सभी को आप चंदन लगाएं, माथे पे तिलक करें, वरना आप गंगा जल के अंदर डाल के हल्दी पे छींटे लगा दें आप अपने मंदिर के अंदर। सारे पीले पुष्पों की माला सभी देवी देवताओं को चढ़ाएं। पीले फूलों से, पीले जितना भी हो सके आप अपने मंदिर को, अपने घर को महका दो, जितना महका सकते हो। आप खुद इसका चमत्कार देखेंगे। आपको अपने मेन दरवाजे पे पीली हल्दी से, गंगा जल डाल के पीली हल्दी से अपने मेन दरवाजे पे स्वास्तिक बना देना है, सातिया बना देना है। ठीक है। अपने मेन दरवाजे पे पीले पुष्प डाल देने हैं। अपनी मेन दरवाजे की चौखट पे तोरण लगाना है। तोरण पीले फूल होने चाहिए, आम के पत्ते होने चाहिए और अशोक के पत्तों के साथ आपको तोरण लगाना होगा वहाँ पे मेन दरवाजे पे। उसके बाद आपको अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं को पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले ही मिठाई, पीली ही सब फल, पीले ही वस्त्र होंगे। उसके बाद आपको 5 वस्त्र अपने गुरु के होंगे पीले, और 5 ही वस्त्र जो गुरु के दरबार में, गुरु के स्थान पे जो देवी देवता पूजते हैं, जिन्हों के लिए जो बताते होंगे आपको कोई गुरु, तो उनके लिए 5 वस्त्र आपको रखने होंगे। यानी कि टोटल आपको 11 वस्त्र रखने होंगे अपने मंदिर के बीच। मंदिर के बीच आप अपने 11 वस्त्र रखने के बाद वहाँ पे थोड़े से पीले अक्षत करके हल्दी से और अर्पित करने हैं उनके ऊपर, 11 वस्त्रों के ऊपर, और कुछ दक्षिणा रखनी होगी जो आपके सामर्थ्य के अनुसार है। और आपको प्रे करना है अपने देवी देवता, इष्ट कुल देवी देवता, ग्राम देवता, नगर पालिका, सबको आपको आवाहन करना, उनको बुलाना है और उनसे प्रे करनी है कि आप यहाँ पे विराजमान हो जाएं। उसके बाद एक नारियल भी रखना है उसके ऊपर, पानी वाला। उसके बाद आपको एक नारियल अलग से लेना होगा, उसको 2 टुकड़े कर लेने हैं तोड़ के, उसका पानी अलग कर लीजिएगा। 2 टुकड़े लेके उस नारियल के अंदर आपको हल्दी लेके नारियल के अंदर आपको पीला कर देना है। पीला करने के बाद हल्दी से जो पीले अक्षत होंगे वो उसके अंदर डालने हैं। उसके अंदर डालने के बाद अखंड दीपक लगाना है आपको, घी का अखंड जोत रख के उसको घी का दीपक जलाना है। उसके अंदर 5 कपूर होंगी, 2 फूल वाली लौंग होंगी, 1 हरी इलायची होगी। ठीक है। ये करने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब आप कहोगे कि इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए वो नारियल के टुकड़े, जो दूसरे जो पार्ट है, नारियल के 2 पार्ट हुए थे, तो वो पार्ट टिकेगा कैसे, क्योंकि वो तो ऐसे ऐसे डगमगाएगा। उसके नीचे आपको दिया रख देना है, मिट्टी का एक दिया रख देना, ताकि वो इधर उधर डगमगाए नहीं। ठीक है। ये करने के बाद आपको अखंड दीपक लगा देना है। फिर उसके बाद आप ये वस्त्र उठा के, अगर अपने गुरु के पास जा रहे हो, सामर्थ्य है, तो वो वस्त्र उठा के आप अपने गुरु के पास ले जाएं। वो 11 के 11 वस्त्र। नहीं जा रहे हैं तो जब आप कभी मिलने जाएंगे तब आप उनको वहाँ पे लेके जाएं। अगर आप मीठा है उसमें तो मिठाई ना लें, उस मिठाई की जगह उसमें कुछ दक्षिणा रख दें। अगर नहीं जा पा रहे हैं, जा पा रहे हैं तो मिठाई लेके जाएं साथ में। वहाँ जाने के बाद आप अपने गुरु को अर्पित करें, उनको समर्पित कर दें। उसके बाद
सबसे मेन पॉइंट जो है, अपने गुरु के चरण स्पर्श करने हैं। अब मेन पॉइंट चरण स्पर्श आजकल कैसे करने लगे हैं, पहले करने लगे थे कि पैरों को करते थे, ठीक है, तो उसके बाद आगे पिंडलियों पे आ गए, फिर उसके बाद घुटनों पे आ गए, अब जांघ पे आ गए, अब ऐसे ही करने लगे। नहीं, आपको सबसे मेन पॉइंट आज बताने जा रही हूँ कि आप अपने गुरु के अगर अंगूठे, पैरों के दोनों अंगूठे अगर आपने दंडवत प्रणाम करते हुए अगर आपने उन पे आशीर्वाद ले लिया, तो आप सोच लीजिएगा कि आपको अपने गुरु से आशीर्वाद मिल गया है। समझ में आया कि आपको अपने गुरु का आशीर्वाद, संपूर्ण आशीर्वाद आपको मिल गया है। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, ये सबसे मेन पॉइंट है। ये करने के बाद आप अपने घर पे जब आ जाए तो आपको अपने गुरु मंत्र की माला करनी है, और माला करने के बाद जो आपके गुरु आपको देते हैं वो करिएगा, और फिर आप चमत्कार देखिएगा, फिर बताइएगा कि ये सब उपाय करने के बाद आपको कितना फ़र्क होता है और कितना आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, अगर आप किसी को भी ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि जिन भी मेरे बहन भाइयों को नहीं पता होगा उन तक ये बातें पहुँचे और आगे वो चले। ठीक है, तो आगे मैं ऐसे भी उपाय बताती रहती हूँ, लेकिन उपाय मैं ऐसे नहीं बताती कि बताया और हटे, नहीं, मेरे उपाय ऐसे उपाय होते हैं कि पहले मैं खुद उनको आजमाती हूँ, उनको यूज़ करती हूँ, तब आप तक पहुँचाती हूँ। ऐसे मैं उपाय किसी को नहीं देती हूँ, क्योंकि पहले खुद करके देखो और फिर दूसरे को दो। तो कहते हैं पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, पहले आप करके देखो, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये सब करने से आपको क्या फ़र्क मिला। अब आपने ये नारियल का किया, अब आपको एक नारियल और लेना होगा, उस नारियल के भी 2 टुकड़े करने होंगे। 2 टुकड़े करने के बाद उन दोनों को भी पीला कर लेना है। एक टुकड़ा आपका बच गया, क्योंकि एक नारियल के 2 टुकड़े किए थे, तो वो आपने मंदिर में एक नारियल लगा दिया, अब एक टुकड़ा आपका बच गया, तो उस एक टुकड़े को पीला करो, यानी 3 टुकड़ों को पीला कर लो। तीनों टुकड़ों को पीला करने के बाद रात, जैसे आज रात्रि में एक अखंड आप मेन दरवाजे पे लगा दीजिए, अपने सभी देवताओं को आवाहन करने के लिए, बुलाने के लिए। ठीक है, अपने घर में जहाँ पे भी होंगे वो, क्योंकि एक सावन मास ऐसा होता है कि इसमें जितने भी पितृ देवता, देवी देवता, कुल देवी, जो भी सवारी है, जो भी शक्ति हैं, जो भी बंधी हुई होती हैं, उनका समय होता है कि श्रावण मास की जो ये पूर्णिमा होती है, जो गुरु पूर्णिमा होती है, इस पर सबको खोला जाता है। जो कह देते हैं ना कि हमारे बंधे हुए, हमारे पितृ बंध रहे हैं, हमारे कुल देवी देवता बंधे हुए हैं, या इष्ट बंधे हुए हैं, हमारी शक्ति बांध दी, हमारा ये बांध दिया, वो बांध दिया, तो उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आज रात्रि के समय में अखंड दीपक लगा दीजिएगा मेन दरवाजे पे, तिल के तेल का या सरसों के तेल का या घी का लगा दीजिएगा, जो आपकी सामर्थ्य हो वो लगा दीजिएगा, लेकिन उनको याद करते हुए लगाइएगा, उनका आवाहन करते हुए लगाइएगा, ये लगा दीजिएगा। अब ये लगाने के बाद आपको 2 आपके पास पार्ट बचते हैं, उन 2 पार्ट को भी पीला कर लिया। उन 2 पार्टों में भी यही सामग्री आपको डालनी है, 5 कपूर, 2 फूल वाली लौंग, 1 हरी इलायची, 1 पूजा वाला जायफल। पूजा वाला जायफल होता है काला और लंबे वाला, ठीक है, वो वाला डालना है। तो याद रखिएगा, शायद उसमें कुछ मिस्टेक होगी हो तो ये याद कर लीजिएगा। सेम सामग्री सभी पार्ट में डालनी है, एक सभी बाउल में डालनी है, जो नारियल वाली बाउल है उनमें सब में ये सामग्रियाँ डालनी है। मेन दरवाजे पे आपने आज रात में ये लगा दिया। अब आपके पास 2 पार्ट जो बचे, उनके अंदर भी ये सामग्रियाँ डाल के, एक में तिल के तेल का दीपक लगेगा, जिसमें 2 लेटी हुई बाती रखी जाएंगी, 2 लेटी हुई बाती रखी जाएंगी। अब जो मेन दरवाजे वाला जो मैंने आपको बताया, उसमें 5 बाती डलेंगी, 1 बाती नहीं डलेगी उसमें 5 बातियाँ लगेंगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। 5 नहीं लगा सकते तो 4 लगा दीजिए, क्योंकि गुरु के नाम का आपने लगा दिया है तो 4 बाती लगा दीजिए, गुरु के नाम का आपका कल सुबह लग जाएगा। तो इसलिए आपको एक उसमें 4 बाती, जो मेन दरवाजा है उसमें 4 बाती वाला दीपक लगा दीजिएगा, क्योंकि वो मेन दरवाजे में 5 मत लगाओ, आप अंदर चल गया क्योंकि गुरु का। उसके बाद जो एक तेल वाला जलेगा, उसमें 2 लेटी हुई बाती रखी जाएंगी, जैसे एक ये बाती होगी, एक ये बाती होगी, इन दोनों का फेस ऐसे टच करके रखना है। ठीक है, पीछे से अगर अलग है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे से ज्वाइंट रखना है, उनको अलग नहीं करना है। और आपको वो लगाना है कालका मंदिर में।
एक लगाना है कालका मंदिर में और एक लगाना है घी का दीपक अखंड, उसमें एक ही बाती रहेगी। जो अखंड दीपक जलेगा उसमें एक ही बाती रहेगी, वो रहेगी या तो विष्णु भगवान जी के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान जी। अगर आपको विष्णु भगवान जी का नहीं मिलता है मंदिर तो आप राधा कृष्ण भगवान जी के में जला सकते हैं। अगर आपको माँ कालका का मंदिर नहीं मिलता तो आप दुर्गा माँ के मंदिर में लगा सकते हैं। एक तिल का एक घी का, ये मंदिरों में लगेंगे दीपक, ठीक है। कल के दिन, कल सुबह ही ये लगेंगे अखंड भर के, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब वहाँ पे आपको मंदिर में जब आप जाओगे, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना आपको कपूर लेके जाना है और पंडित को समर्पित करना है कि आज की जो आरती होगी वो हमारे नाम से इस कपूर से कर दीजिएगा, ये कपूर हमारी आरती में प्रयोग में ले लीजिएगा आज, ठीक है। ये बोल के आपको पंडित को दे के आना है। ये पंडित के लिए पीली मिठाई लेके जानी है, वो पहले भोग लगा दीजिएगा आप भगवान को, उसके बाद आप वो पंडित को दे दीजिएगा कि ये आपके लिए है, ठीक है। हो सकता है अगर आपको सामर्थ्य है, आपकी है इतनी सामर्थ्य, तो आप पंडित जी को भी पीले वस्त्र दे सकते हैं। अगर पीले वस्त्र नहीं दे सकते तो पीला गमछा जरूर लेके जाइएगा। पीला एक स्वाफी होती है, स्वाफी ले जाइएगा। अगर आप 5 वस्त्र नहीं दे सकते हैं पंडित जी को, नहीं आपकी सामर्थ्य, तो आप एक पीली स्वाफी दे सकते हैं उनको, ठीक है। और अपने इच्छा के अनुसार जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी दक्षिणा दे दीजिएगा। और अपनी वहाँ पे कामना बोलते हुए, राधा रानी के यहाँ पे, माँ कालका के यहाँ पे आपको सिर्फ आपको कामना नहीं बोलनी है, वहाँ पे आपको बोलना है कि आप मेरे घर के रखवाली रहे, मेरे कंठ विराजे, ठीक है। सवारी रूप में जिसको सवारी चाहिए वो सवारी बोल दीजिएगा, जिनको सवारी नहीं चाहिए उनको बोलिएगा हमें सवारी नहीं चाहिए, आप हमारे कंठ विराजे, ठीक है। तो कंठ विराजने का उनको बोलिएगा। मेरी जो मानना चाहोगे अगर, तो मैं तो कंठ बोलूँगी, कंठ विराजे। सवारी में देखो हर तरीके की यहाँ पे दुनिया है, कोई खिलवाड़ बताती है, कोई ढोंग बताती है, तो ये एक हमारी गलती होती है कि माँ पे उंगलियाँ हम खुद उठवा रहे होते हैं, क्योंकि माँ पे जब उंगली उठती है तो हमारा दिल दुखता है और माँ का भी दुखता है, क्योंकि हमने उनको सवारी रूप में मांग लिया। तो सवारी रूप में मत मांगिएगा, आप मांगिएगा सौम्य रूप में हमारे साथ चले, कंठ हमारे विराजे और हमारे घर की, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें। आप हमेशा यूं ही हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाती रहें, ठीक है। ये बोल के आप माँ को प्रे करके, प्रार्थना करके, हाथ जोड़ के, शीश नवा के अपने घर के लिए आ जाइएगा, ठीक है। कल का ये उपाय है। दूसरा, फिर आपको कल सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर करनी है, जरूर से जरूर करनी है। अगर किसी की सामर्थ्य है तो आप पंडित जी से करवा लीजिए, नहीं सामर्थ्य है तो आप खुद पढ़ लीजिए, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन विष्णु भगवान की कथा आपको करनी ही होगी, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं, बहुत अच्छे, बहुत तीव्र, बहुत कारगर उपाय हैं। आप करके देखें और फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा, लेकिन वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या फ़ायदा हुआ और क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो आज ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। अगर किसी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आप सभी को राधे राधे। महामाई आप सभी को खुश रखे।